जी नेक्स्ट स्लाइड दिखाइए, कोमल की तरफ चलते। सेविंग्स, हाँ भाई। अच्छा, हमारे घर पे ये था कि अम्मी और अब्बू जो है ना, हाँ। वो पोल्स अपार्ट हैं। अच्छा। यानी दो लोग जितने ऑपोजिट हो सकते हैं ना, हाँ। हर चीज उन दोनों की ऑपोजिट थी। मैं कभी कभी सोचती भी हूँ कि इन दोनों की अरेंज मैरिज ही हो सकती थी, ऐसी वाली नहीं हो सकती। तो जो अब्बू थे, हाँ। वो इंतहा से ज्यादा शाखर्च, हाँ। और जो अम्मी है वो बहुत ही ज्यादा कंजूस। तो ये देखो ना, जोड़ी अल्लाह ताला बनाता है भाई। बड़ी अच्छा, कंजूस भी नहीं, लेकिन यानी अम्मी को आई थिंक होना पड़ा था ना, होना पड़ा था कि फायर खुले हाथ इतने। थे। तो अम्मी कहती हैं कि जब अब्बू से शादी भी हुई ना, तो अब्बा ने कहा कि पता नहीं इसको लोन दिया हुआ है, उसको लोन दिया हुआ है, सारे वो कर्जे हंसना। माशाल्लाह उनका दिल बहुत बड़ा हाँ। था। और ये मैं आगे भी बताऊंगी कि अब्बू बहुत स्पिरिचुअल है, अगेन लाइक बहुत एलिवेटेड और रूहानी, और अम्मी बहुत दुनियावी हैं। ठीक है, तो उसी हिसाब से जो स्पिरिचुअल बंदा होता है ना, वो पैसे का उसको कोई मोल नहीं होता। वो कहता है पैसा आती जाती चीज़ है, हम फकीर लोग हैं, आएगा, अल्लाह देने वाला है। अब्बा ऐसे तो, अम्मी कहती है नहीं सेविंग्स होंगी, हमारी सिर्फ 2 बेटियां हैं, हमें आगे प्लानिंग करनी है। तो इसमें यही डिफरेंस था। और मैंने आई गेस मेरी जो पर्सनैलिटी वो इसी तरह है कि मैंने दोनों का मिक्स लिया है। हाँ। लेकिन अम्मी का इन टर्म्स ऑफ मनी और सेविंग्स जो है वो मैंने अम्मी का ज़्यादा देखा है, क्योंकि मुझे लगता है कि माशाल्लाह अब्बू की डेथ हो गई और अब्बू जो है काफ़ी टाइम तक बीमार रहे थे। हाँ। तो अम्मी ने जो वो सेविंग्स की थी ना, जो शुरू में यानी हमारे घर पे जो भी इनकम थी उसका 50% अम्मी सेव कर लेती थी। कितनी अच्छी और इतनी किफ़ायत शौरी से। हाँ। क्योंकि आई थिंक उनकी एक प्लानिंग थी। देखिए हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक ये रियलिटी है कि कहा जाता है कि बेटे आपको कमा के देते हैं, बेटियों को तो आप रुखसत करते हैं। हाँ। राइट। तो वो ट्रेडिशनल थिंकिंग से भी चल रहे थे उस टाइम पे। तो उन्होंने सोचा था कि शायद वो हमें मुझे जहेज भी देंगे। हाँ। लेकिन मैंने बड़े होके कह दिया था कि सॉरी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप बस मेरी पढ़ाई आप लोगों ने कर दी है, बहुत है। बट उन्होंने अपनी एक प्लानिंग की भी थी कि हमने अपनी बेटियों पे भी डिपेंडेंट नहीं होना। तो बड़े अच्छे तरीके से अम्मी ने जो है सेविंग करके रखी। और ये गुण तुमने अम्मी से सीखा, सेविंग। और अब्बू जो है वो वही ना, दिल खुला और किताबों का बहुत शौक। तो पता नहीं कभी जर्मनी से किताबें आ रही हैं, कभी फ्रांस से किताबें आ रही हैं। उस टाइम पे जो रेडियोज़ होते हैं, कैसेट्स होती हैं, सारा पैसा खर्च हो रहा है। और घर पे इस बात पे लड़ाई भी हुई और आर्ग्यूमेंट, लड़ाई तो नहीं कहेंगे, आर्ग्यूमेंट भी हुई है कि अम्मी ने कहा कि मैं इधर इतनी सेविंग कर रही हूँ कि मैं अंडों पे और दूध पे भी सेविंग कर रही हूँ और जुम्मा बाजार से जाके ले रही हूँ, और आप जो है इतनी महंगी महंगी किताबें। अच्छा, बात भी इतनी क्यूट है, किताबें खरीद के लाते थे। हाँ, हाँ। खर्चा भी सारा किताबों पे होता था। हाँ। बट मेरे लिए पर्सनली मुझे लगता है कि ऑफ कोर्स किताबें भी बड़ी खूबसूरत चीज़ हैं और बहुत सी चीज़ें हैं जो इस दुनिया में आपका दिल करता है पैसा खर्च करने के लिए। लेकिन अब जो हमारी लाइफ है उसमें मैं इतना अच्छा अर्न करती हूँ, मेरी बहन इतना अच्छा अर्न करती है, लेकिन मेरी अम्मी किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। ओके। किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। और अब्बू जब बीमार भी हुए और अब्बू जो है अब इस दुनिया में नहीं भी हैं, लेकिन अम्मी ने अपनी सेविंग्स बना के रखी, अपनी प्रॉपर्टीज़ बना के रखी, और वो अम्मी की वजह से हुआ है। हाँ। तो मैंने उसको सीखा है। और आई थिंक मैं ऑडियंस के लिए भी ये कहूँगी कि सेविंग्स औरत के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये कितनी प्यारी बात है, क्योंकि ये मुझे भी अम्मी से विरसे में मिली। मुझे भी सेविंग्स करना, मुझे भी। ये आई डोंट नो, औरतों से ही सीख। अम्मी ने कॉलेज भेजा, अम्मी ने शादी करवाई। हाँ। अब्बू तो थे कि कि पढ़ो शादी क्या। खाना क्या, I was 29 when I got married। सेम अब्बू का एक कमरा था जो उनका बुक्स लाइब्रेरी थी। सेम। और बस जानवर, म्यूजिक, पुरानी फिल्में, किताबें। हम लोग अक्सर किताबें शेयर करते थे अब्बू और मैं, और इंतहाई रूहानी। और अम्मी प्रैक्टिकल, grounded, they have to study, they have to go to college। मुझे आप लोगों से ये भी पूछना, मैं अपनी तीसरी गेस्ट को बुलाऊं तो मैं आप तीनों से ये भी पूछना चाहती हूँ कि फिल्टर कैसे किया कि मुझे ये वाली बात अब्बू की माननी है। आज जैसे हम आपको पता है टॉपिक अम्मा अब्बा से रिलेटेड है, और कभी ज़िंदगी में हमने अम्मा की सुनी है, कभी अब्बा की सुनी। मैंने आपके आने से पहले उरूसा ये सवाल किया था कि कैसे फिल्टर किया कि अब मुझे अम्मी की माननी है, अब मुझे अब्बू की माननी है, क्योंकि हमारे घर में भी यही कहानी थी कि अम्मा अब्बा की सोचें बिल्कुल मुख्तलिफ होती थी ज़िंदगी को लेकर, तो हमें फिल्टर करना पड़ता था। अब हमारे लिए क्या बेहतर है? अच्छा, मैंने तो इस तरह से फिल्टर किया। सॉरी, आप इनसे पूछना। हाँ, पूछिए। मैंने सबसे पूछा। ये जनरल क्वेश्चन, मैं सबसे पूछा है।
मैंने तो इस तरह से ऑनेस्टली बताऊं, उनके लाइफ लेसन्स, क्योंकि उनकी ज़िंदगी मेरे सामने ही गुजरी और अब टाइम हो गया, आई एम इन माई 30s, तो मुझे वो जो 20s का जो मेरी ज़िंदगी गुजरी उसमें मैंने देखा है कि जैसे मैं आपको कह रही हूँ ना कि अब्बू ने सेविंग्स में इतना नहीं था और अम्मी का था, लेकिन मैंने अब जो मैं ज़िंदगी की रियलिटी देख रही हूँ और जिस तरह से मैं अम्मी की माशाल्लाह लाइफ देख रही हूँ कि वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, तो मैंने उससे सीख लिया कि भाई औरत यही वाली बनना है जो इंडिपेंडेंट हो। और अब्बू की भी अच्छी बात है कि हाँ पैसे को सेव ना करें और सारे के सारे आप किताबों पे खर्च कर दें, खूबसूरत बात है, लेकिन मुझे लाइफ को देख के पता चला कि ये प्रैक्टिकल मेरे हिसाब से अब देखिए, जैसे फॉर मैं मिसाल दूं, तुम लोग मेरा शायद सवाल नहीं समझे, जैसे मेरे अब्बा जो हैं वो फ्रेंडली हैं, ज़्यादा लोगों के साथ घुल मिल जाते, मेरी अम्मी थोड़ी सी दिए लिए थी, थोड़ी स्ट्रिक्ट थी, तो मैंने अब्बा की, मुझे ये चीज़ अच्छी लगी तो मैंने अब्बा की चीज़ पिक कर ली। फिर किसी चीज़ में अम्मी बड़ी, कभी कभार मुझे उनकी जो स्ट्रेट फॉरवर्ड होती थी वो, तो मुझे लगता था ओ वाओ ये तो अच्छी आदत है, तो जिंदगी में मैंने किसी मोड़ पे उनकी आदत भी अपनाई। तो आई थिंक उनकी गलतियां ही देखी। हाँ, अगर कोई चीज़ गलत लगी या कोई चीज़ अच्छी लगी तो मुझे लगता है लाइफ में आपको बहुत क्लियर जो है अल्लाह ताला दिखा भी देता है कि ये इधर मिस्टेक, क्योंकि इंसान है, कभी अम्मी ने कोई मिस्टेक की, कभी अब्बू ने मिस्टेक की, और आई थिंक बेहतर ये है कि आप अपने पेरेंट्स की ही मिस्टेक से सीख लें। तो मैंने तो इसी तरह किया। बहुत इंटरेस्टिंग लगती है बात कि जो आफ्टर बीइंग अ पेरेंट, कि जब बच्चा हुआ है हमारा, तो हमें लगा कि मैं इसको सिखाऊंगी, हम इसको समझाएंगे, हम इसको ज़िंदगी के बारे में बताएंगे, हम सब कुछ करेंगे। बट वाइल आई वाज अ किड, जब मैं बड़ी होती गई और मैं काफ़ी अर्सा, क्योंकि मेरी थोड़ी सी लेट शादी हुई, तो मैं काफ़ी टाइम मैंने अपने पेरेंट्स के साथ गुजारा है, और उनको मैंने बचपन से छोटे डिसीजन से लेके बुढ़ापे तक में वो जो डिसीजन तब किया तो उसका क्या फल निकला वो तक देखा। तो उसमें बहुत सी चीज़ें इवन हमें भी लगा कि मतलब एज ए किड मुझे भी लगा कि मुझे मैं भी सिखा सकती हूँ कुछ एक दो चीज़ें, जिसको कहते हैं थोड़ा बहुत गाइड करने के लिए। तो बेस्ट पार्ट वो कि मेरे पेरेंट्स जो है वो वक्त के साथ चलने वालों में से थे, तो उन्होंने बहुत दोनों ही, तो उसमें भी कहीं ना कहीं तजाद हुआ है, कुछ हुआ, लेकिन दोनों का वक्त के साथ चलना और दोनों का डिसीजन एक साथ लेना, उससे बहुत सारी चीज़ें मुझे अपनी ज़िंदगी में आगे भी जाके पता चली कि कुछ डिसीजंस यू हैव टू टेक टुगेदर, कुछ डिसीजन में यू हैव टू टेक अ स्टैंड। जिसे कहते हैं ना कि भले घर का मर्द या घर की औरत नहीं एग्री कर रही है, बट उस वक्त अगर आप स्टैंड ले लेते हैं तो आगे जाके उसका फल मिलेगा। तो ये ऑफ कोर्स अगर ये बच्चे अगर समझ लें और उसको इतने आजकल के इस इंटरनेट और सोशल मीडिया के दौर में, क्योंकि हमारा फोकस ही इतना छोटा हो गया है, हम यहाँ से नज़र उठाते ही नहीं कि माँ बाप को देखेंगे वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो आई होप कि इस जनरेशन को इतना टाइम मिल जाए कि वो भी देख सके कि हमने क्या अच्छा किया और क्या गलतियां की हैं, जिससे वो सीख सके। हमने तो थोड़ा बहुत शायद सीख लिया। एक ब्रेक के बाद आते वापस कंटिन्यू करते हैं, और ब्रेक के बाद जो हम गुफ्तगू करेंगे उसमें हम अम्मा अब्बा को याद करेंगे, जिनके अम्मा अब्बा हयात, उनको हिचकियाँ आएंगी, और जो हमारे पेरेंट्स नहीं हैं ज़ाहिर है उनके लिए दुआएं।